आज हम लोग जानेंगे सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में सौरमंडल और बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता दिया था और इस लेक्चर में सूर्य की आंतरिक संरचना पर जानेंगे। ठीक है, सूर्य का आंतरिक संरचना में 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 3 लेयर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों लेयर को जानने के लिए हम लोग एक चिप्पी के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, चिप्पी के रूप में बाहर निकालते हैं। जैसे आप लोग तरबूज गर्मी के दिन में लेते हो, ठीक है, इसको खाने से पहले देखते होंगे कि ये पका हुआ है या नहीं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं चिप्पी। सीबीएसई बोर्ड वाले चिप्पी समझता है, इसको बोलते हैं कोनिकल शेप ऑफ स्फेरिकल पार्ट ऑफ चिप्पी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक चिप्पी बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चिप्पी है, सो हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। क्या चीज़? एक चिप्पी के रूप में एक सूर्य। ठीक है, एक पार्ट है, इसमें से 1/4 का एक पार्ट है सूर्य का। ठीक है, सूर्य के 3 लेयर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आंतरिक भाग का। ठीक है, इसमें पहला को बोलते हैं हम लोग कोर, और कोर के अंदर है सो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, इतना ज़्यादा। इसके अंदर हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होते रहता है और यह है सो प्लाज्मा अवस्था में रहता है, और प्लाज्मा अवस्था में रहता है। और इसमें हाइड्रोजन है सो 75% का और हीलियम है से 24% का संलयन होते रहता है सूर्य के कोर भाग में, और बाकी जो 1% जो बचा है गैस, वो अन्न में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड में हम लोग देखते हैं, इसके अंदर खतरनाक है सो हानिकारक खतरनाक किरण है। ठीक है, इसमें एक्सरे, गामा रे, फोटोन किरण। फोटोन क्या है? फोटोन एक प्रकार का प्रकाश है। ठीक है, ये प्रकाश है, जैसे ऐसे निकलता है, कैसे कट जो आता है, इसी को बोलते हैं फोटोन। ठीक है, फोटोन को हम लोग फिजिक्स में देखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के क्वांटम थ्योरी में इसको फोटोन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार के प्रकाश है, और एक्सरे किरण बहुत खतरनाक रहता है। और इसके बाद है सो गामा किरण, ये भी खतरनाक है। एक्सरे जैसे आपको एक्सरे कराते हैं ना, उसमें ऐसे मात्र 6 ही रोडियन का रहता है। ठीक है, 6 रोडियन से ज़्यादा रह भी नहीं होता। अगर अधिक रोडियन का है तो उसको सिर्फ स्पेशल कंडीशन में ही डॉक्टर लोग यूज़ करता है। और गामा इसके पास बहुत ज़्यादा रहता है, अगर अधिक ज़्यादा रहेगा एकदम हड्डी से मांस अलग कर देगा। ठीक है, और ये रहेगा गामा रे, तो ये हड्डी और मांस दोनों को अलग कर देता है। जैसे परमाणु बम वगैरह में बहुत खतरनाक है, 250 रेडिएशन जो निकलता है। ठीक है, 250 रोडियन में निकलता है। जैसे वहाँ परमाणु बम फटा, ठीक है, परमाणु बम फटा और वहाँ से आया, ठीक है, उसका किरण आया तो एकदम हड्डी और मांस अलग कर देगा। इसके बाद आप लोग उठा के इसको मांस लगाइए, हाथ का, एक पैर का, जड़ के खाक हो जाइएगा, लगाने नहीं सकिएगा। इसके बाद ऐसे हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन को। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन को जानेंगे, इसमें हाइड्रोजन सेल पाया जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन सेल मधुमक्खी के छत्ते के जैसा रहता है। हाइड्रोजन सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, इसमें हाइड्रोजन सेल की आकृति किस दिशा में बड़ा रहती है? ठीक है, तो ये कोर की दिशा में बड़ा रहता है। ठीक है, ये इधर एक पार्ट में बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, ये ठीक है, ये केंद्र की ओर बड़ी होती है हाइड्रोजन सेल की आकृति, केंद्र की ओर। और इसमें सो जब फोटोन प्रकाश निकलता है तो हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए निकलता है, यानी कि हाइड्रोजन सेल और एक्सरे और गामा रे निकलता है, तो ये सेल है सो फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी हानिकारक किरणें रहती है तो उसको सोख लेती है अपने अंदर। ठीक है, यही हाइड्रोजन सेल। और ये अगर हाइड्रोजन सेल नहीं रहता तो इसके अंदर से सारा जो किरण आ रहा है, जो हम लोग का सूर्य का रोशनी प्रवाह, उसमें पूरा हानिकारक एकदम पदार्थ रहता है एकदम। ठीक है, हानिकारक रे, एक्सरे वगैरह, और हम लोग को मर जाते हैं। इसलिए सोचो ये हम लोग के लिए एक वरदान ही है भगवान का दिया हुआ। और हमको लगता है परले वगैरह की बात किया जाता है ना, तो भगवान एक रिमोट बता देंगे, बोलेंगे हाइड्रोजन सेल खत्म हो जाए। इसके बाद जितना हानिकारक किरण सूर्य से निकलने वाली है डायरेक्ट पृथ्वी पर आ गया, डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे जड़ उठ के खाक हो जाएंगे, यानी कि हड्डी पसली सब अलग कर देगा। यानी कि ये लग रहा है गामा रे हड्डी और मांस दोनों को एकदम अलग कर देगा। कोर में अनियंत्रित ऐसे हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होने लगता है। ठीक है, अनियंत्रित। ठीक है, तो ये है सो धड़कता हुआ प्लाज्मा अवस्था में ये बाहर आता है, एकदम बाहर, ये बाहर आता है। ठीक है, एकदम 7000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, लेकिन अंतरिक्ष में जाते जाते इसकी तापमान कितनी बढ़ जाती है? 7000 डिग्री सेल्सियस, 7000 डिग्री सेल्सियस में। और ये एकदम हाइड्रोजन सेल को एकदम फाड़ते हुए निकल जाता है। एक और आता है इसके पास तापमान कम रहता है, कितना रहता है? 4000 डिग्री सेल्सियस ही बचता है। तो ये अंतरिक्ष में नहीं जाने सकता और ये सूर्य की ही ओर आ जाता है। इसके सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो अंतरिक्ष में पहुंच जाना है, यानी कि 7000 डिग्री में एक सौर ऊर्जा इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या चीज बोलते हैं? सॉरी, सौर ऊर्जा नहीं, सौर ज्वाला बोलते हैं इसको। ठीक है, सौर ज्वाला की किरण है सो अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। एक धधकता हुआ प्लाज्मा यहाँ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से निकलता है और ये है सो
अंतरिक्ष में जैसे जैसे 7000 डिग्री सेल्सियस में बचता है और यहाँ पे अंतरिक्ष में घूमते रहता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है सो यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है। अंतरिक्ष में घूमते रहता है यहाँ पे और एक पूरा अंतरिक्ष में एकदम घूमते रहता है। तो बहुत दिन से बाद निकलता है, यहाँ बोलता है सूर्य बहुत दिन से हमको जला रहा था एकदम आग की एकदम लपट में। तो यहाँ पे अंतरिक्ष में घूमता है तो यहाँ पे पृथ्वी है, क्या चीज़ है यहाँ पे पृथ्वी मिल जाता है इसको, ठीक है। पृथ्वी मिल जाता है तो पृथ्वी के पास अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है सो ये अपनी ओर खींचता है, ये अपनी ओर खींचता है। तो ये खींचते समय पृथ्वी को नहीं समझ में आता कि इसके अंदर यहाँ पे आदमी रहता है और यहाँ पे जरूर के आदमी है सो खाक हो जाएगा, ये नहीं सोचता है, ठीक है। एक नंबर के पृथ्वी से खच रहा है, यहाँ पे मुराने पर सबको लगाया। लेकिन भगवान का सबसे बड़ा दिया हुआ है कि पृथ्वी के पास अपना एक सौरमंडल सॉरी वायुमंडल है, क्या चीज़ है वायुमंडल है, क्या चीज़ है वायुमंडल। जब वायुमंडल से ये सौर ज्वाला टकराती है, ठीक है, आग की लपट में टकराती है तो यहाँ पे छिछकता है, ठीक है, क्या चीज़ छिछकता है, ठीक है। ये टकराती तो छिछकता है तो कुछ प्रकाश से ऊपर चला जाता है या और कुछ प्रकाश से नीचे, यानी कि एक रोशनी उत्पन्न होती है। उस रोशनी को क्या चीज़ बोलते हैं छिछकता है, तो एक रोशनी उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अरोरा, क्या चीज़ बोलते हैं हम लोग अरोरा बोलते हैं। और ये अरोरा जब ऊपर चला जाता है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अरोरा बोरोलिस, क्या बोलते हैं अरोरा बोरोलिस। जब ये नीचे आ जाता है यानी कि इसके नीचे आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रोलिस। इसको याद करने का आसान तरीका है कि ऑस्ट्रेलिया नीचे आता है, ठीक है, इसलिए अरोरा ऑस्ट्रोलिस ये आसानी से याद हो जाए। और ये आग की लपटें जो सौर ज्वाला के रूप में है, ठीक है, ये हर एक उपग्रह पर होता है, ठीक है, हर एक ग्रह पर ये होता है जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल आता है, उसके अंदर से खींच के उनके यहाँ चला जाता है। और ये चंद्रमा पर भी चला जाता है, ठीक है, चंद्रमा पर भी ये चंद्रमा मान लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर से। और ये चंद्रमा पर भी चला जाता है। अगर यहाँ कोई वैज्ञानिक गया है परीक्षण करने के लिए अगर तो वहाँ पे सौर ज्वाला में तो जरूर के खाक हुआ, अधिकांश नहीं आता है, फिर भी यहाँ पे भी आता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये सौर ज्वाला हर एक ग्रहों पर जाता है और उपग्रहों पर जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जानने से पहले हम बता देते हैं, ठीक है, सौर ज्वाला किसको बोलते हैं। सौर ज्वाला किसको जब कभी भी सूर्य की कोर में अत्यधिक संलयन होता है तब उससे धधकता हुआ प्लाज्मा बाहर आ जाता है। क्या होता है धधकता हुआ प्लाज्मा बाहर आ जाता है। जिन प्लाज्मा की ऊष्मा ज़्यादा होती है उसे सिर खींच नहीं पाता और ये आग की लपटें अंतरिक्ष में घूमने लगती है जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। अब जब ये पृथ्वी के पास आती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी अपने करीब खींचती है, ठीक है, जिससे एक प्रकाश दिखाई देता है, उसे अरोरा कहते हैं, ठीक है। कैसे बोलते हैं अरोरा हम लोग है तो बोलते हैं ये प्रकाश को, ठीक है, जो ऊपर चला गया और जो नीचे चला गया। इसके बाद हम लोग के पास क्या चीज बचता है जो ये सूर्य से वापस चली गई थी किरण, क्या चीज सौर ज्वाला जो आग की लपट जो 7000 डिग्री सेल्सियस से जो अंतरिक्ष को है इसके बारे में हम पूरा बता दें। इसके बाद जो है सो जिसके अंदर 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, ठीक है, वो है से तापमान कम होने के यानी ऊष्मा कम होने की वजह से रिटर्निंग पीछे से आ जाता है। और ये है इसको सूर्य से बहुत अच्छे तरह से निपटाता है क्योंकि ये बहुत भाग रहा था, इसको अगर बहुत अच्छे तरह निपटाएगा। अभी देखिए जब ये किरण आप वापस नहीं जाने सकते तो ये है सो सूर्य की और वापस आती है, ठीक है, तो इसके पास सो तापमान है सो और कम हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर से लाइट है सो कम होता है। तो ये हाइड्रोजन के दो सेलों के ही बीच ही प्रवेश करेगा, जो हाइड्रोजन के दो सेल है उसी के बीच, क्योंकि इसके पास ऊर्जा बहुत ही कम हो गई, ठीक है, तो ये सेलों को चीर नहीं सकता, ठीक है, ये सेलों को चीर के नहीं अंदर जाएगा। जब भी ये अंदर जाएगा तो क्या चीज दो सेलों के बीच से ही अंदर आएगा, इसकी प्रकाश से बहुत कम हो जाती है। क्या चीज हो जाता है बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रकाश से यहाँ धुंधला इसको यहाँ दिखाया जाए। अधिक प्रकाश में आप कम लाइट को जलाइएगा ना, कम प्रकाश रहेगा तो वहाँ काला काला दिखाई देगा। जैसे आप लोग मरकरी जलाते होंगे, ठीक है, मरकरी जलाते होंगे तो वहाँ पे भी आप लोग को ब्लैक दिखाई देता है साइड में, लेकिन वो वहाँ पे काला थोड़ी नहीं होता, वहाँ पे कम प्रकाश होता है, इसीलिए होता है। इसी प्रकार आप लोग देखते हैं जब आग लगाते हैं, ठीक है, आग वगैरह जब जलाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि ऊपर का भाग, ठीक है, नीचे एकदम धधकता हुआ एकदम आग रहता है, लेकिन ऊपर का जो आग का जहाँ जस्ट ऊपर रहता है वहाँ पे एकदम काला काला दिखाई देता है। वहाँ काला थोड़ी ना, वहाँ पे कम रोशनी होती है, इसी कारण है सो ब्लैक दिखाई देता है। तो यही यहाँ पर भी है सो इसी प्रकार दोस्त सैलों की खाली जगहों से जब घूमता है तो इसी को यहाँ पे है सो जो प्रकाश कम हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग सौर कलंक। क्या बोलते हैं सौर कलंक हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये सौर कलंक यहाँ पे बढ़ जाता है। और ये सौर कलंक बहुत ज़्यादा काला होता है और काला में भी काला होता है, यानी करियक्का में भी करियक्का, उसको हम लोग बोलते हैं अंबरा, ठीक है। सौर कलंक की आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं अंबरा, ठीक है। यह क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में एक बार क्वेश्चन पूछी थी, ठीक है, तो अंबरा कहाँ पाया जाता है तो है सो
एक लड़का मार दिया था ब्राज़ील के जंगल में। वो सोचा कि क्या चीज़ है ये, कोई जानवर वगैरह होगा, इसीलिए है सो वो मार दिया है कि ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है। लेकिन कहाँ पाया जाता है? सौर कलंक के आंतरिक भाग में पाया जाता है। और इसको सौर कलंक के बाहरी भाग को क्या चीज़ बोलते हैं? पेम्ब्रा। ठीक है, ये एग्जाम वगैरह में पेम्ब्रा नहीं पूछता है जल्दी, फिर भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और इसके अंदर से अम्बरा के अंदर बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और इससे सो सूर्य इतना दूर है, लेकिन चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो कभी कभी ऐसे पृथ्वी पर के नेटवर्क के गैप कर देता है। जैसे ऐसे अगर आप लोग कभी कॉल लगाए हुए तो आवाज़ से रिटर्निंग आता है। ठीक है, रिटर्निंग आता है, तो यही अम्बरा के कारण से चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इससे प्रभावित कर देता है। और कभी कभी कॉल लगाते होंगे तो आप को अलगे बतियाते रहता है। ठीक है, उसके पास से चला जाता है, आप लोग वो दोनों जो बात करते रहता है उसका भी आवाज़ आप लोग कभी कभी सुनाई देता है। ठीक है, एक बार हुआ था मेरा से भी। ठीक है, इसके अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे चुंबकीय क्षमता पाया जाता है। ठीक है, और ये सौर कलंक कहाँ कहाँ बनता है? ठीक है, ये जैसे पृथ्वी का अक्षांश देशांतर रहता है ना, पृथ्वी का अक्षांश देशांतर रहता है जैसे, ठीक है, 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री, इसी प्रकार है सो इसका भी होता है। ठीक है, ये है सो सूर्य का 0 डिग्री से 40 डिग्री तक की सौर कलंक बनेगा। ठीक है, 0 से 40 डिग्री तक ही सौर कलंक यहाँ पे ये बनने सकेगा। ठीक है, बाकी जगह पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये है सो तिरछा झुक जाने की वजह से नहीं आता। ठीक है, जैसे यहाँ से छोड़ा, ठीक है, तो ऊपर से यहाँ से प्रवेश नहीं करने से, यानी कि तिरछा होने की वजह से ये ऐसे सौर कलंक 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ही आने सकता है। ठीक है, और ये इसके पास बहुत ज़्यादा से चुंबकीय क्षमता रहता है। जैसे आप लोग ऐसे टेस्ला नामक मशीन, ठीक है, एक MRI मशीन होता है ना जो 3 टेस्ला का, बहुत ज़्यादा एकदम उसमें अंदर चुंबकीय क्षमता, उसके अंदर आप लोग अंदर अगर गोली भी लगा रहेगा ना फिर भी खींच लेगा। ठीक है, आप लोग कड़ा वगैरह पहन लेते तो वो भी खींच लेगा, एकदम हाथ को चीरते हुए खींच लेगा। ताबीज वगैरह बेल्ट वगैरह लगा देते, इसलिए जब भी यहाँ पे 3 टेस्ला का रहता है ना, एक कमरे के बराबर रहता है वो मशीन। जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।